हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। अगर आपकी तबीयत में, मिजाज में शक और जज्बात शामिल है तो इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी तल्ख हकीकत और सच्चाई आपके सामने एक बेहतरीन रिसर्च के बाद शेयर करने लगा हूं, जिसे सुनने के बाद आपका शायद दिल खराब हो जाए, मूड खराब हो जाए, तबीयत में शक का मिजाज पैदा हो जाए, लेकिन ये बातें आपके लिए सुनना जरूरी है। फिक्र मत करें, मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा ताकि आपकी तबीयत में और मिजाज में एक सुकून आ जाए और आप इस मामले को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। इन बातों को सुनने के बाद जज्बात से नहीं, हिकमत से काम लेना है। अगर आपके घर में बहन, बीवी, बेटी, छोटा भाई, बेटे के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट का एक्सेस है, सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट है तो मैसेज का ऑप्शन भी बंद किया हुआ है, कोई तस्वीर भी अपलोड नहीं की हुई, और आपको लगता है कि वो किसी भी फितने का शिकार नहीं हो रहे, तो ये आपकी सोच है, आपकी भूल है। वो फितने का शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फोन ले लें। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात, अगर इस दौर में आपके घर के बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कोई एजुकेशन हो या ना हो, और आपको लगता है कि वो शरीफों की तरह नजरें नीची रख के आते हैं, वापस जाते हैं, स्कूल वैन वाले लेकर जाता है, लेकर आता है, आप खुद ड्रॉप करके आते हैं, तो फितने का शिकार नहीं हो रहे, ये भी आपकी भूल और सोच है। हालात, जज्बात, ये जो एनवायरनमेंट है, माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। जिस उम्र में हम लोग मिट्टी में खेलकर मिट्टी खाते थे, इस उम्र में अभी लोग टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं, इनको एडिटिंग करना आ गई है। जो हमारे वालिदैन की मासूमियत थी बचपन में, जो हमारी मासूमियत थी बचपन में, आजकल के बच्चों में वो मासूमियत नहीं रही। इसमें हमारी आपकी गलती नहीं है, माहौल ही ऐसा बना दिया गया है। तो इस माहौल से लड़ना भी इसी तरीके से होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर कोई आपसे कहे कि शरीफ तरीन बंदा हूं मैंने आज तक इंटरनेट पर गलत चीज नहीं देखी, झूठ बोल रहा है। इंटरनेट पर उसने खुद सर्च नहीं किया होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली आ गया होगा। मैट्रिक का रिजल्ट चेक करने जाओ तो गंदी तस्वीरें आती हैं, गाड़ी खरीदने जाओ, मोबाइल देखने जाओ, गंदी तस्वीर आती है, फिर गंदी तस्वीरें आपको एक गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। तो आपने ये देखना है कि बच्चे को फितने का शिकार तो होना ही है, इसको इस फितने से बचाना कैसा है, और अगर ये शिकार हो भी जाए तो ये फितना इस पर हावी ना हो, ताकि घर की इज्जत पामाल ना हो। ये भी एक बात है। आपने देखा होगा, आजकल मैं खुद देखता हूँ सोशल मीडिया पर खवातीन की आईडीज होती हैं, बिनते हवा और बिनते रशीद और बिनते वसीम और बिनते रहमान, ठीक है, निकाब वाली तस्वीर होती है। तो आप क्या लगता है, लड़के इनको तस्वीरें नहीं भेजते हैं, लड़के इनको मैसेजेस नहीं करते हैं, इनकी तस्वीरों को, कमेंट्स को लाइक नहीं करते हैं, या ये बिनते हवा वगैरह हमारे जैसे लोगों को वीडियोस या रिक्वेस्ट वगैरह नहीं भेज रही होती? क्योंकि लोग किसी के इल्म से भी मुतासिर हो सकते हैं, पैसे से मुतासिर हो सकते हैं, खूबसूरती से मुतासिर हो सकते हैं। एक तरफ फैमिली व्लॉगर हैं जो अपने आप को इतने अच्छे हस्बैंड बनाते हैं कि अच्छा खासा घर तबाह हो जाता है। बीवी समझती है कि यार ये देखो फलां तो इतने पैसे कमा रहे हैं, मेरे अपने जो है वो बीवी को ये कुछ दिला रहा है, मेरा शौहर क्यों नहीं दिला रहा। मामलात खराब हो जाते हैं। कुछ इतने अच्छे उलमा होते हैं जो हर वक्त औरतों के हुकूक की बातें कर रहे होते हैं, औरतों को लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ हुकूक हमारे ही हैं, घर के माहौल खराब हो जाते हैं। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो किसी फीमेल औरत का बयान सुन लेते, कहते हैं यार कितनी अच्छी माशाल्लाह तालीम याफ्ता औरत है, कितना अच्छा औरत के हुकूक के बारे में बता रही है, अपनी ही औरत उसको बुरी लगने लग जाती है। ये फितने हैं, एक्सेप्ट कर लो, एडमिट कर लो। अब अगर कोई ये समझे कि लगता है कि मेरी बीवी मतलब चीजें देखती होगी, उनसे सब कुछ ले लेता हूं, सब ले लो। व्हाट्सएप के स्टेटस पे किसी रिश्तेदार की तस्वीर देख के भी फितना आ सकता है। अब इसका तरीकाकार और हल ये नहीं है कि आप घर पे टच फोन लेके उनको बटन वाले मोबाइल दे दो। 3-4 साल बाद बटन वाले मोबाइल आना बंद हो जाएंगे। आपके बच्चे जब तक जवान होंगे, बटन वाले मोबाइल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, फिर क्या करोगे भैया? तो अभी से माहौल ऐसे बनाना है कि घर पे जो बड़े होते हैं घर के, एक को गर्म तार और एक को ठंडी तार होना है। गर्म तार से मुराद ये कि एक मिजाज में सख्ती, जिसकी बातें सुनी जाती हों, और एक ठंडी तार जिसके साथ हर किस्म की बात शेयर की जा सकती हो। माँ बाप दोनों ठंडी तारें बन जाएंगी, दोनों बच्चों को आके टैबलेट देंगे, दोनों बच्चों को बोलेंगे जो करना है करो, तो वो काम कर जाएंगे कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, जो आजकल फैमिली व्लॉगर मुकद्दस रिश्तों को बेच के कर रहे हैं। अगर दोनों ही गर्म मिजाज होंगे तो फिर क्या होगा, या तो बच्चा किसी को लेके भाग जाएगा, या लड़की किसी के साथ भाग जाएगी, अल्लाह ना करे, ये चीजें होती हैं। उसको किसी से प्यार होगा, आपको बता नहीं सकेगी, रिश्ते खराब होते रहेंगे। तो अगर एक ठंडा और एक गर्म होगा तो घर पे रोशनी भी अच्छी रहेगी और वो बात भी शेयर कर सकेंगे। मैंने बहुत बड़े इज्जतदार घरानों में ये चीजें देखी हैं कि जब लड़का या लड़की को कोई पसंद हो तो अपनी भाई को बोल देते हैं कि यार फला, हालांकि गलत बात है भाई, पसंद नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है, फितरत है, इंसान है, हालात हैं, चीजें ऐसी बन चुकी हैं। अगर कोई आ जाए इस तरीके से, तो कोई भाई या कोई बहन इस तरह की होनी चाहिए जिसके साथ बात बंदा शेयर करे, माँ के साथ बात शेयर करे। और फिर खानदान में कहा जाता है कि भाई फला की जो है वो दोस्त की बेटी थी तो बस रिश्ता हो गया, तो इज्जत भी कायम रहती है और वो घर का सुकून भी कायम रहता है, घर का पर्दा भी कायम रहता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ये भी एक तरीक़ेकार है कि घर पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। दूसरी चीज़ ये
क्या आपने ये देखना है कि आपके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं। जिस खुसूसी तौर पे हमारी एज वाले जो लोग हैं, जो हमारी जो शादियां होनी है और जो बच्चे आने हैं, इनके लिए ये चीज़ें देखनी है कि भाई घर पे बीवी क्या देख रही है, किसको फॉलो कर रही है, किससे मेकअप सीख रही है, किसकी व्लॉगिंग देख रही है। अगर या तो व्लॉगिंग देखने पर पाबंदी लगाएं या फिर आप उनके लिए रिसर्च करें कि भाई फला चीज़ देखो, फला चीज़ देखो। घर की खवातीन अगर फारिग हों, उनके पास और कोई काम ना हो, तो वो सोशल मीडिया का रुख ही करेंगी। उनको किस तरीके से आपने बिजी रखना है, किसी आर्ट में बिजी कर दीजिए, कोई किताब लिखने में मसरूफ़ कर दीजिए, कोई ना कोई उनके लिए मसरूफियत देख लीजिए ताकि फितने का शिकार ना हो। मसरूफियत नहीं होंगी तो फितने का शिकार होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो फितने का शिकार होंगी या अभी आपकी घर पर कोई खातून फारिग बैठी तो आपसे भाग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इसके लिए आपने स्टेप्स लेना आहिस्ता आहिस्ता शुरू करने हैं। मियाँ बीवी में एक ऐसा मिजाज, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ बात शेयर कर सके ताकि वो बच्चों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके। मैं दोबारा कहता हूँ कि मैंने इस मीडिया के ज़रिए मौलवियों को, बड़ी बड़ी उलमा के घर की ख़वातीन को, इज़्ज़तदार घरानों को ख़राब होते हुए देखा है। आप कभी कभी हैरान होते हैं, इतना बड़ा आलिम है और बेटी को देखो या बेटे को देखो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाई जो हमारा माहौल था आज भी वही माहौल है। वो घर पे इस्लामी माहौल अपने जोर के जरिए पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि अब फितना बदल चुका है। एक तलवार से लड़ने वाला शख्स जो तलवार लड़ने का चैंपियन हो, उसके सामने गन ले आओ तो वो गन से नहीं लड़ सकेगा, उसको भी गन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपने फितनों को पढ़ना है कि किस तरीके के फितने। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, हम सुनते हैं भाई, बड़े बूढ़ों से सुनते हैं कि भाई हम लोग गांव से लाहौर भाग गए फिल्म देखने के लिए, गांव से कराची भाग गए फिल्म देखने के लिए। अब फिल्म देखने के लिए, अब आजकल के दौर में फिल्म देखने के लिए भागने की ज़रूरत ही नहीं होती है, फिल्म आपके मोबाइल में मौजूद है। तो सबसे बड़ा फितना था फिल्म के लिए भागना। आज सबसे बड़ा फितना है कि इस फितना जो वेलकम कर रहा है आपको, इससे खुद को कैसे बचाना है। ये फ़ोन लोगों के बेडरूम्स तक घुस चुका है। और इसी तरीके से खुद भी स्क्रॉलिंग कम कीजिए, खुद भी लोगों से मुतासिर होना कम कीजिए, खुद भी जो है इस चीज़ में ज़्यादा आना कम कीजिए, क्योंकि जितना आप इसको देखेंगे, जितना आपका दिमाग ये चीज़ ख़राब करेगा, कोई और चीज़ ख़राब नहीं कर सकती। इससे आप भी ख़राब हो सकते हैं, आपके बच्चे भी ख़राब हो सकते हैं। बच्चों को टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू कीजिए। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग घर पर जाते हैं, बेड पर लेट जाते हैं, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग शुरू करते हैं। हमारी भी इस तरह की आदत है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टाइम दें, वालिदैन को टाइम दें, रियलिस्टिक काम करें। अगर आप सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाते हैं, आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ फोकस करना शुरू कीजिए ताकि इस फितनों से आप बच सकें। और अगेन प्लीज़ इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें और उलमा से भी चाहिए इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करें। बच्चों को भी चाहिए कि बताएं कि रियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या होता है और इसके अलावा वर्ल्ड में क्या होता है, ताकि ये जो फितने हैं इससे लेटेस्ट तरीके से लड़ा जा सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।